दोस्तों, किरायानामा क्या होता है? आज किरायानामा के बारे में आपको फुल एक्सप्लेन करके जानकारी दूंगा। रेंटल एग्रीमेंट इन हिंदी। किराए पर कोई वस्तु लेते समय किराए पर देने और लेने वाले व्यक्ति के बीच में कुछ समझौता होता है। पहले यह समझौता जुबानी तौर पर हो जाया करता था, क्योंकि तब लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा मेल भाव होता था। लेकिन आज के आधुनिक युग में लोगों की बढ़ती चालाकी से अब यह सब प्रक्रिया कानूनी तौर पर पूरी की जाती है, जिसे हम रेंट एग्रीमेंट किरायानामा के नाम से जानते हैं। यदि आप भी कोई मकान अथवा प्रॉपर्टी किसी व्यक्ति को किराए पर दे रहे हैं या किसी व्यक्ति से किराए पर ले रहे हैं, तो आपको कानूनी तौर पर रेंट एग्रीमेंट किरायानामा बनवा लेना चाहिए, ताकि आप भविष्य में किसी प्रकार की आपको दिक्कत ना हो। दोस्तों, किरायानामा समस्याओं और विवादों से बचे रहें, इसलिए बनाया जाता है और रेंट पर लिए गए मकान और प्रॉपर्टी का सही तरीके से उपयोग कर सकें। अक्सर लोग किराए पर मकान लेते समय रेंट एग्रीमेंट यानी जिसको किरायानामा तो बनाते हैं, लेकिन उसमें लिखी बातों पर ध्यान नहीं देती, जिसके कारण उन्हें भविष्य में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए आज हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से बताएंगे आपको कि रेंट एग्रीमेंट यानी किरायानामा किसको कहते हैं, कैसे बनता है, कैसे बनाया जाता है और कौन कौन सी बातों का इसमें ध्यान रखना चाहिए और इसमें स्टैम्प कितने का लगेगा। हम आपको इस आज एग्रीमेंट यानी किरायानामे में A to Z आपको जानकारी देंगे। चलिए दोस्तों, मैं आज आपको बताता हूँ किरायानामा। रेंट एग्रीमेंट किरायानामा बनवाने के बारे में जानने से पहले ये जानना बेहद आवश्यक है कि आखिर रेंट एग्रीमेंट किरायानामा क्या होता है। बात करें रेंट एग्रीमेंट किरायानामा की, तो रेंट एग्रीमेंट किरायानामा एक ऐसा दस्तावेज है जो किसी प्रॉपर्टी को किराए पर देने से पहले किराएदार और मकान मालिक के बीच में समझौते के तौर पर बनाया जाता है। इसमें मकान मालिक की सभी शर्तें लिखी जाती हैं, जिस पर मकान मालिक और किराएदार अपनी सहमति देते हुए इस पर अपने दस्तखत करते हैं। मैं इसको एकदम आसान भाषा में आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ दोस्तों, समझ रहे हैं ना। इसको आप समझिए आसानी से इसमें होता क्या है। चलिए दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इसमें लिखित रूप में सभी नियम और शर्तों पर सहमत होने के पश्चात किराएदार और मकान मालिक के बीच में किसी प्रकार असमंजस ना हो, यानी किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, कुछ उसमें मिस्टेक ना हो, कुछ उसमें दिक्कत ना बनी रहे, लोग सोचते ना रहें, तो इसीलिए उसमें कुछ असमंजस नहीं रह जाता है। इसके साथ ही यदि भविष्य में मकान मालिक द्वारा या किराएदार द्वारा किसी प्रकार का बदलाव करना है, यानी किसी मकान मालिक द्वारा या किसी किराएदार द्वारा अगर भविष्य में किसी प्रकार का कोई बदलाव करना है, उसमें कुछ करना है, उसके आगे कुछ उसकी प्रक्रियाएं कुछ हैं, तो इसके लिए उसे 30 दिन पहले नोटिस देना होता है। रेंट एग्रीमेंट किरायानामा बनाने के लिए आवश्यक दस्तावेज। रेंट एग्रीमेंट किरायानामा बनाने के लिए आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। किरायानामा बनाने के लिए आपको कौन कौन सी दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी, तो मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। किराएदार मकान मालिक दोनों का आधार कार्ड लगेगा और दोनों की फोटोकॉपी ओरिजिनल, 2 गवाह, गवाहों की आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में आधार कार्ड की फोटोकॉपी और ओरिजिनल स्टैम्प पेपर ये लगेगा। किराएदार मकान मालिक का पासपोर्ट साइज फ़ोटो, मकान का किराया, सिक्योरिटी धनराशि। आपको समझ में आ गया होगा कि किराएदार में अगर बनवाना हो, रेंट एग्रीमेंट बनवाना हो, तो कौन कौन से प्रूफ उसमें लगेंगे। किराएदार का, मकान मालिक, दोनों का फ़ोटो, और आपको सब इसमें दिखाई दे दिया होगा। उसके बाद रेंट एग्रीमेंट
किरायानामा बनाते समय ध्यान देने वाली बातें। यदि आप किराएदार हैं या फिर आप मकान मालिक हैं तो अपना कोई मकान या प्रॉपर्टी किराए पर देने से पहले रेंट एग्रीमेंट किरायानामा ज़रूर तैयार करा लें। साथ ही रेंट एग्रीमेंट किरायानामा बनाते समय नीचे बताई जा रही आवश्यक बातों का ज़रूर से ध्यान दें। क्योंकि रेंट एग्रीमेंट बनाना है, अगर बनाते समय आपको ध्यान देना चाहिए कि यदि आप किराएदार हैं तो फिर आपको मकान मालिक हैं तो अपना कोई मकान या प्रॉपर्टी किसी को दे रहे हैं तो उसमें सावधानी बरतनी चाहिए। इसलिए अगर आप उसमें रेंट एग्रीमेंट बनवा देते हैं तो आपको आने वाले भविष्य में कोई दिक्कत नहीं होगी, अन्यथा बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आजकल लोग मकान में रहते रहते कब्जा भी कर लेते हैं। जब भी आप कोई किरायानामा अथवा रेंट एग्रीमेंट किरायानामा बनवाएं तो उसे हमेशा 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे ही बनवाएं। अक्सर लोग 50 के स्टैम्प पेपर पर रेंट एग्रीमेंट किरायानामा तैयार करवा लेते हैं, जो कि मान्य नहीं है। स्टैम्प पेपर एक्ट के अनुसार किसी भी प्रकार के जनरल एग्रीमेंट को 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे ही बनवाना चाहिए। रेंट एग्रीमेंट किरायानामा पर यह साफ तौर पे लिखा होना चाहिए कि कौन सी प्रॉपर्टी आप कितने समय के लिए रेंट पर ले रहे हैं और किरायानामा आपका किस दिन से किस तारीख को बनाया जा रहा है। ये तमाम चीज़ें आपको ध्यान देने योग्य बातें हैं दोस्तों। अगर आप 100 रुपये से कम के स्टैम्प पे बनवाएंगे तो आपका मान्य नहीं होगा। बहुत से लोग 50 रुपये बनवा लेते हैं, सोचते हैं पैसा बच जाए, तो इस पर मान्य नहीं होगा दोस्तों। स्टैम्प पेपर पर किराएदार और मकान मालिक दोनों के हस्ताक्षर होना बेहद ज़रूरी है। इसके साथ ही कोई भी रेंट एग्रीमेंट किरायानामा बिना गवाहों के पूरा नहीं माना जाता, इसीलिए इसके साथ 2 गवाह भी होने चाहिए। किरायानामा पर मकान मालिक और किराएदार दोनों का पता साफ साफ लिखा होना चाहिए, जो कि आधार कार्ड के अनुसार होना चाहिए। रेंट एग्रीमेंट किरायानामा में मकान या प्रॉपर्टी का किराया देने की तारीख या अवधि भी लिखी जानी चाहिए। साथ ही यदि किराया देने में किसी प्रकार की देरी होती है तो इसके लिए कितनी पेनाल्टी होगी और ये पेनाल्टी कितने समय की देरी के लिए होगी ये भी साफ तौर पे लिखा होना चाहिए। दोस्तों एक चीज़ इसमें मैं आपको बता दूं, रेंट एग्रीमेंट किरायानामा बनाते समय अन्य आवश्यक बातों का ध्यान देना चाहिए और ऊपर दी बताई गई जानकारी के साथ साथ और भी कई ऐसी बातें हैं जिनको ध्यान आपको रेंट एग्रीमेंट यानी किरायानामा बनवाते समय रखना चाहिए। ये बातें इस प्रकार है। गवाहों की पात्रता देखें। रेंट एग्रीमेंट किरायानामा बनाते समय जिन 2 लोगों की गवाही लग रही है वह गवाह शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह सक्षम होना चाहिए। साथ ही गवाहों की उम्र 18 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए और उन पर किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं होना चाहिए। यानी जो गवाही दे रहे हैं उनका मानसिक संतुलन ठीक होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए जो 2 लोग गवाही कर रहे हैं, और उनकी उम्र 18 साल से ऊपर की होनी चाहिए। उससे नीचे होंगे तो वो गवाह नहीं माने जाएंगे, उनका गवाही भी बेकार हो जाएगी। इसीलिए दोस्तों एग्रीमेंट की समय सीमा रजिस्टर्ड करें। यदि आप एग्रीमेंट को सिर्फ नोटरी करवा रहे हैं तो आप अपना एग्रीमेंट 11 महीने का ही बनाना चाहिए, क्योंकि 11 महीने का एग्रीमेंट सरकार की दृष्टि में अनरजिस्टर्ड होता है, जिसका उपयोग किया जा सकता है। प्रॉपर्टी पर कोई विवाद है या नहीं, आपको यह भी चेक करना है। जो प्रॉपर्टी आपको किराए पर ले रहे हैं उस पर किसी प्रकार का कोई विवाद है या स्टे तो नहीं है। इसीलिए इसको हम एग्रीमेंट जब बनवाते समय चेक करवा लेना चाहिए। ऐसा तो नहीं कहीं स्टे है इस पे, या इस पे कोई विवाद चल रहा है, या इस पे कोई दिक्कत है, या और इस पे कोई मतलब ऐसा विवाद चल रहा है दोस्तों। और एग्रीमेंट जब बनवाया जाए तो 11 महीने से ज़्यादा का महीना बनवाया जाए, क्योंकि 11 महीने का एग्रीमेंट सबसे बेटर होता है और उस पर 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे बनवाना चाहिए।
मकान किराए पर लेते समय ध्यान देने योग्य बातें। किसी व्यक्ति को मकान किराए पर देते समय आपको निम्न कार्य करने चाहिए। पुलिस वेरिफिकेशन। किसी व्यक्ति को आप मकान किराए पर देते हैं तो उसका पुलिस वेरिफिकेशन ज़रूर करवा लें, जो कि कानूनी तौर पे भी बेहद ज़रूरी है। पुलिस वेरिफिकेशन से आपको ये पता चल जाएगा कि वह व्यक्ति आपराधिक प्रवृत्ति का तो नहीं है। यदि व्यक्ति आपराधिक प्रवृत्ति का है तो आपको भविष्य में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इसमें अगर किसी को आप रख रहे हैं अपने मकान में किराएनामा के लिए तो आप पुलिस वेरिफिकेशन ज़रूर करवा लें, ताकि उससे अगर कोई आपराधिक कभी कोई बात होती है तो अगर पुलिस वेरिफिकेशन होता है तो उसमें ये तो रहेगा कि हमने पुलिस से वेरिफिकेशन करवाया था। इसलिए दोस्तों आप मकान का मेंटेनेंस, मकान की किसी भी प्रकार की रिपेयरिंग और रंगाई पुताई का दायित्व मकान मालिक का ही होता है। किराएदार को यह अधिकार प्राप्त है कि वह इसके बारे में मकान मालिक से कह सकता है। किराए की बढ़ोतरी। रेंट एग्रीमेंट। किराएनामा 11 महीने तक ही वैध होता है और नए एग्रीमेंट मकान मालिक 10% तक का किराया वृद्धि कर सकता है। लेकिन यदि कोई मकान मालिक तो 10% से ज़्यादा किराया में वृद्धि करता है तो इस पर किराएदार आपत्ति जता सकता है, जो इसमें साफ साफ लिखा रहता है दोस्तों। और इसमें मेंटेनेंस यानी मकान की जो किसी प्रकार की रिपेयरिंग और रंगाई पुताई का दायित्व मकान के मालिक का ही होता है। ये किराएनामे में लिखा रहता है। मकान का असली मालिक कौन है? मकान किराए पर लेने से पहले यह जानना भी बेहद आवश्यक है कि जिस व्यक्ति से आप मकान किराए पर ले रहे हैं वह व्यक्ति मकान का असली मालिक है या नहीं। यदि वह मकान का असली मालिक नहीं है तो क्या उसके पास रेंट टेनेंसी का अधिकार है? यदि आप यह सावधानी नहीं रखते तो मकान का मालिक बिना किसी नोटिस के खाली करवा सकता है। रेंट एग्रीमेंट। किराएनामा से मिलने वाले लाभ। रेंट एग्रीमेंट किराएनामा का उपयोग करके आप बहुत सारे लाभ आप पा सकते हैं, जिसमें मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण लाभ के बारे में बताता हूं दोस्तों। मकान जो होता है मकान मालिक का, उसमें दोस्तों आप पहले जानना बहुत ज़रूरी ये है कि मतलब आप किसको दे रहे हैं किसको नहीं दे रहे हैं, ये तमाम जानकारी रखना चाहिए। टैक्स में छूट। अगर मकान एग्रीमेंट बनवाते हैं सबसे उसमें क्या फ़ायदा है दोस्तों? सबसे पहले टैक्स में छूट। यदि आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो आप रेंट एग्रीमेंट किराएनामा के आधार पर टैक्स में छूट प्राप्त कर सकते हैं। बिना रेंट एग्रीमेंट किराएनामा के यदि आप किराए पर रहते हैं तो आप इसके लिए इनकम टैक्स रिटर्न में क्लेम नहीं कर सकते। रेजिडेंसी डॉक्यूमेंट्स के रूप में यूज कर सकते हैं। किराएनामा आपका एक वैध रेजिडेंसी प्रूफ है जिसका उपयोग आप कहीं भी कर सकते हैं। रेजिडेंसी डॉक्यूमेंट्स के रूप में कर सकते हैं। किराएनामा का उपयोग आप गैस कनेक्शन लेने, अपना पहचान प्रमाण पत्र बनवाने, पासपोर्ट, लाइसेंस आदि बनवाने पर भी कर सकते हैं। दोस्तों ये थी किराएनामा यानी एग्रीमेंट। आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हमने बताया। थैंक यू दोस्तों।